जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्यम का 12वां अध्याय। नारद जी ने कहा कि जब भगवान शंकर चले गए तब हे प्रभु उस बाला ने क्या किया। यह सुनकर नारायण बोले कि राजा युधिष्ठिर ने यही प्रश्न भगवान श्री कृष्ण से पूछा था। भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा वही मैं आपसे कहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, जब शिवजी चले गए तब वह बाला प्रभावित होकर लंबे श्वास लेती हुई डरी हुई सी अश्रु निकालने लगी। हृदय अग्नि से उठी हुई ज्वाला के जलते हुए अंगों वाली वह कन्या जले हुए पत्तों वाली लता की तरह हो गई। दुख और ईर्ष्या को प्राप्त उस कन्या का बहुत सा समय व्यतीत हो गया। जिस प्रकार चूहे के बिल में घुसकर आक्रमण करके सर्प उसे वश में कर लेता है, उसी प्रकार वह शोषणीय अवस्था को प्राप्त हो गई। वर्षा ऋतु में मेघ से घिरे हुए आकाश में बिजली चमककर जैसे नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार से तपस्या से जले हुए पाप वाली वह कन्या अपने आश्रम में एक दिन मर गई। उसी समय धार्मिक यज्ञसेन नामक राजा ने बड़ी सामग्रियों से युक्त उत्तम यज्ञ किया। उस यज्ञ कुंड से स्वर्ण के समान कांति वाली एक लड़की उत्पन्न हुई। वही कुमारी द्रुपद राज की कन्या के नाम से संसार में विख्यात हुई थी। पहले जो मेधावी ऋषि की कन्या थी वही सब लोकों में द्रौपदी के नाम से प्रसिद्ध हुई। उसी को स्वयंवर में मछली को वेद कर भीष्म, कर्ण आदि बहुत से राजाओं को तृण के समान राजमंडल दल में अर्जुन ने पांचाली को पाया। हे मुने, वही द्रौपदी दुष्ट दुशासन के द्वारा बाल पकड़कर खींची गई और उसे हृदय विदीर्ण करने वाले वचन सुनाए गए। पुरुषोत्तम मास की अवहेलना करने के कारण मैंने भी उसकी उपेक्षा की। जब वह मेरे स्नेह करके मेरा नाम बराबर लेने लगी, हे दामोदर, हे दया सिंधु कृष्ण जगतपते, हे नाथ रमानाथ केशव, मेरे माता पिता, भ्रात वर्ग, सहेलियाँ, बंधु, इष्टपति आदि कोई नहीं है। हे ऋषिकेश, मेरे तो आप ही सब कुछ हैं। हे गोविंद गोपीनाथ, दुशासन से आक्रमण की गई मुझे क्या आप नहीं जानते। यद्यपि पहली बार पुकार में मैंने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया था, पर जब दुशासन से पराभूत होकर उसने मेरा पुनः स्मरण किया तब गरुड़ पर चढ़कर मैं शीघ्र वहां पहुंचा और राजन उसे बहुत से वस्त्रों से परिपूर्ण कर दिया। सदा मेरे में ही स्नेह रखने वाली मेरी अत्यंत प्रिया सती सखी मुझको प्राणों के समान होने पर भी पुरुषोत्तम मास की अवहेलना करने के कारण मुझे उसकी उपेक्षा करनी पड़ी। यह पुरुषोत्तम मास मुनियों और देवताओं से भी सेव्य है। फिर समस्त कामनाओं को देने वाला यह पुरुषोत्तम मास मनुष्य द्वारा तो सेवनीय है ही। अतः आगामी पुरुषोत्तम की आराधना करो। 14 वर्ष संपूर्ण होने पर तुम्हारा कल्याण होगा। हे पांडुनंदन, जिन पुरुषों ने द्रौपदी के बालों को खींचते हुए देखा है, हे महाराज, उनकी स्त्रियों की अलकों को मैं क्रोध से काटूंगा। दुर्योधन आदि राजाओं को यमराज के भवन पहुंचाऊंगा। उसके बाद तुम समस्त शत्रुओं का नाश कर कर राजा बनोगे। न मेरे को लक्ष्मी प्रिय है, न मेरे को बलभद्र जी प्रिय हैं, और न वैसे मेरे को देवी देवकी, न प्रद्युम्न, न सात्यकी प्रिय है। मेरे भक्त जो हैं वही मेरा प्रिय है। जिसने मेरे भक्तों को पीड़ित किया है उससे मैं सदा पीड़ित रहता हूँ। हे पांडव, उसके समान मेरा अन्य कोई शत्रु नहीं है। उसके अपराध का फल देने वाला यमराज है, क्योंकि वह दुष्ट दंड देने के लिए भी मेरे से देखने योग्य नहीं है। श्री नारायण ने कहा, श्री कृष्ण ने उन पांडुपुत्र युधिष्ठिर आदि को और द्रौपदी को समझाकर द्वारिका जाने की इच्छा से कहा, हे राजन,
वियोग से व्याकुल द्वारिकापुरी को आज जाऊंगा, जहाँ पर महाभाग वासुदेव जी, हमारे बड़े भाई बलदेव जी और माता देवकी तथा सब गद सांब आदि आहुक रुक्मणी आदि जो स्त्रियां हैं, हमारे दर्शन की उत्कंठा वाले, वे सभी आगमन की कामना से टकटकी लगाकर हमारा चिंतन करते होंगे। श्री नारायण ने कहा। इस प्रकार कहते हुए देवेश श्री कृष्ण के गमन को जानकर पांडुपुत्र किस प्रकार गदगद कंठ से बोले, हे जनार्दन, थोड़े ही दिनों के बाद फिर दर्शन हो। पांडवों के नाथ हरि हैं और तीनों लोकों में दूसरा कोई नहीं। इस प्रकार से सभी लोग कहते हैं, आप ही हमारी रक्षा करेंगे। हे जगदीश्वर, हम लोग आपके ही हैं, भूलिएगा नहीं हमको। इन पांडुपुत्रों के निरंतर इस तरह कहते रहने पर श्री कृष्णचंद्र प्रेमानंद में मग्न होकर धीरे धीरे रथ पर सवार होकर चलने लगे। श्री नारायण ने कहा। इसके बाद श्री द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के द्वारिकापुरी जाने पर राजा युधिष्ठिर अपने छोटे भाइयों के साथ तप करते हुए तीर्थों के भ्रमण को गए। हे ब्राह्मण नारद, भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास में मन लगाकर और श्री कृष्णचंद्र के वचनों का स्मरण करते हुए अपने छोटे भाइयों तथा द्रौपदी से राजा युधिष्ठिर बोले, पुरुषोत्तम मास में होने वाले अत्यंत उग्र पुरुषोत्तम का महात्म्य सुना है। पुरुषोत्तम भगवान के पूजन किए बिना सुख किसे मिलेगा। इस भारतवर्ष में वह धन्य है, वह पूज्य है, वही श्रेष्ठ है जो अनेक प्रकार के नियमों से पुरुषोत्तम भगवान का पूजा अर्चन किया करता है। इस तरह समस्त तीर्थों में भ्रमण करते हुए पांडुपुत्र पुरुषोत्तम मास के आने पर विधि पूर्वक व्रत करने लगे। हे मुने नारद, व्रत के अंत में 14 वर्ष के पूर्ण होने पर श्री कृष्ण भगवान की कृपा से राज्य को प्राप्त किया। पूर्व काल में सूर्यवंश में होने वाले दृढ़धन्वा नामक राजा पुरुषोत्तम मास के सेवन से बड़ी लक्ष्मी पुत्र पौत्र का सुख और अनेक प्रकार के भोगों को भोगकर योगियों को भी जो दुर्लभ है वह वैकुंठ लोक है, वहाँ गया। हे मुनिश्रेष्ठ नारद, इस पुरुषोत्तम मास के अतुल महात्म्य को करोड़ों कल्प समय में कहने पर भी मैं समर्थ नहीं हूँ। सूत जी बोले, हे विप्रलोक, पुरुषोत्तम मास का महात्म्य व्यास जी से मैंने सुना, तथापि कहने को मैं समर्थ नहीं हूँ। इस पुरुषोत्तम मास के अखिल महात्म्य को स्वयं नारायण जानते हैं या साक्षात वैकुंठवासी हरि भगवान ही जानते हैं। परंतु देवताओं से नमस्कार किए जाने वाले चरण पीठ ऐसे गोलोकनाथ श्री कृष्ण भी अपनाए हुए पुरुषोत्तम मास का संपूर्ण महात्म्य नहीं जानते, तो मनुष्य कहाँ से जान सकता है। इति श्री ब्रह्म नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये 12 अध्याय। हरि शरणम।